महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखें आने के बाद सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। 2019 से 2024 तक 5 साल में 3 मुख्यमंत्री क्या जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाए? और क्या 2024 के विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र की नए सिरे से तकदीर लिखने वाले हैं? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 2019 से 2024 महाराष्ट्र की नदियों में बहुत पानी बह गया। 5 साल में अरब सागर ने कई ज्वार भाटा देख लिए। महाराष्ट्र में 5 साल में नए समीकरण बने, नए गठबंधन बने और पुराने टूटे। 5 साल पहले महाराष्ट्र की जनता ने वोट तो एक स्थिर सरकार के लिए दिया था, लेकिन उसे मिले 5 साल में 3 मुख्यमंत्री, वो भी 3 अलग अलग पार्टियों से। क्या राज्य की जनता इस उथल पुथल को पचा पाई? इसका पता आने वाले 20 नवंबर को चलेगा, जब पूरे राज्य में एक चरण में वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में राजकाज के पिछले 5 साल बेहद उठापटक वाले रहे हैं। 2019 का विधानसभा चुनाव शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन ने मिलकर लड़ा था। दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन ने भी साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2019 में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को बहुमत तो मिल गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर 30 साल पुराना गठबंधन टूट गया। 2019 के चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान चल रही थी। दोनों तरफ से मुख्यमंत्री पद को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे थे। तभी बीजेपी ने एक नया खेल कर दिया। तारीख थी 23 नवंबर 2019। उस दिन सुबह सुबह बीजेपी ने अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना डाली। 23 नवंबर 2019 की सुबह देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार राजभवन पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले डाली। बीजेपी ने अजीत पवार के साथ डील की, तो जाहिर है उनके चाचा शरद पवार नाराज थे। शरद पवार ने ऐलान कर दिया कि अजीत पवार एनसीपी नहीं। इसके कुछ ही घंटे बाद बीजेपी का यह प्रयोग नाकामयाब हो गया। इसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ आ गए और महाविकास अघाड़ी बनी। इन दलों ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया और 28 नवंबर 2019 को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई। उद्धव ठाकरे करीब 2.5 साल तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी। इसी बीच कोरोना आ गया। मार्च 2020 से 2022 तक पूरी दुनिया में कोरोना संकट रहा। उस समय तत्कालीन ठाकरे सरकार के प्रशासनिक कौशल की परीक्षा हुई थी। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने मुंबई और पुणे जैसे शहरों में कोरोना संकट से निपटने में उद्धव सरकार के कामकाज की प्रशंसा की। उस समय बीएमसी के कमिश्नर रहे इकबाल सिंह चहल के काम को लोगों ने काफी सराहा। कोविड की लहर कम हुई तो महाराष्ट्र में एक और बड़ा राजनीतिक प्रयोग हो गया। वो हुआ एकनाथ शिंदे की अगुवाई में। एकनाथ शिंदे, जो महाविकास अघाड़ी में शहरी विकास मंत्री थे, कुछ शिवसेना विधायकों के साथ गायब हो गए और सीधे सूरत के लिए रवाना हो गए। जाहिर तौर पर शिवसेना के 40 विधायकों और लगभग 10 निर्दलीय विधायकों ने एकनाथ शिंदे का समर्थन किया था। ये तारीख थी 20 जून 2022, जब महाराष्ट्र में विधान परिषद के लिए चुनाव हुए थे। इसमें बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई थी। बाद में पता चला कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के अंदर बगावत पल रही थी, जिसे उद्धव ठाकरे ने समझने में देर कर दी और शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमत में आ गई। उद्धव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और 30 जून 2022 को राज्य में फिर से शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शिवसेना अब टूट चुकी थी। महाराष्ट्र में 2019 से 2022 यानी कि 3 साल में 3 सरकारें बन चुकी थी। महाराष्ट्र का सियासी संकट यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद शिवसेना में बागी गुट ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी शिंदे वाली शिवसेना को मिल गया। उद्धव को नए चुनाव चिन्ह के साथ इस साल का लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ा। उद्धव की पार्टी का हाल तो आपने देख लिया। अब महाराष्ट्र के दिग्गज शरद पवार के घर की और पार्टी की लड़ाई बताते हैं। 2 जुलाई 2023 को एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पार्टी के 9 सदस्यों के साथ राजभवन पहुंच गए और शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इसके बाद अजीत पवार ने भी एकनाथ शिंदे के नक्शे कदम पर चलते हुए एनसीपी पार्टी पर दावा किया और घोषणा कर दी कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चुनाव आयोग ने शिवसेना की तरह अजीत पवार को भी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया।
महाराष्ट्र में अब तक दो प्रमुख विचारधाराओं या गठबंधनों के बीच चुनावी लड़ाई होती रही है। एक शिवसेना बीजेपी वाले हिंदुत्ववादी दलों और दूसरे कांग्रेस एनसीपी की विचारधारा वाले सेक्युलर दलों के बीच। लेकिन अब दोनों तरफ राजनीतिक विचारधाराओं का इतना घोलमेल हो गया है कि दोनों गठबंधनों की विचारधारा में फर्क कर पाना मुश्किल सा हो गया है। महाराष्ट्र में सभी 278 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। इनके नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे। जनता इन गठबंधनों और विचारधाराओं को कैसे फिल्टर करती है, ये देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।